अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद शुएब और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इमरान खान इज़ नो लॉन्गर द पीएम ऑफ पाकिस्तान, वाई अमेरिका कांट चेंज द पीएम ऑफ इंडिया। तो भाई काफ़ी लॉजिक वाली बात है टाइटल में। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। वह कि अमेरिका की जानिब से इसमें पाकिस्तान की सियासत हो या मामलात, अंदरूनी मामलात हो या बैरूनी मामलात हो, उनमें अमेरिका जो है वो अपनी तमाम तर क़ुव्वत को इस्तेमाल करता है, वो किसी भी लिहाज से हो। खान साहब की ये गलती थी कि उसने सबके साथ क्या कहते हैं एक फ़ाइट क्रिएट कर ली थी। उसने मोदी के साथ भी कर ली, उसने अमेरिका के साथ ऐसा नहीं। उसकी मुझे मेजर मिस्टेक ये लगती है, डिप्लोमेटिकली उसने हैंडल नहीं किया। एब्सोल्युटली नॉट का नारा तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके जो ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको सामने ही हैं। अगर वो एक मुसलमान बंदे को जो है वो सदर बना सकते हैं, ये देखते हुए कि वो इंडियन है, तो वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। हमारे सियासतदानों की तरह नहीं है कि वो अमेरिका या किसी और के पीछे लग के जो है वो इस तरह के हालात में हमें डाल रहे हैं। आप चाहे सऊदीया चले जाओ, किसी भी मुल्क में चले जाओ, उन्होंने अपने लोगों को सपोर्ट किया हुआ है। अच्छी अच्छी सीट्स पे आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वहाँ पे अच्छी पोजीशन पे इंडियंस ही बैठे हुए हैं वहाँ पे इंडियंस। लेकिन क्या वजह है? फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जो नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इमरान खान अब पाकिस्तान के वजीर आज़म नहीं रहे। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान साहब का कहना है कि इन सब के पीछे अमेरिका है। तो आज हम जानेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अगर इन तमाम सूरत हाल के पीछे जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है अमेरिका है, तो क्या अमेरिका अगर चाहे तो पाकिस्तान की तरह इंडिया की हुकूमत, मोदी की हुकूमत भी गिरा सकता है या नहीं? तो आइए जानते हैं इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। आपका नाम? सुहेल बलोच। कैसा? मेरा नाम तैयब तारिक। जहांज़ेब इब्राहिम। इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, तो उनका कहना है कि इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका है। क्या आप भी अमेरिका को जिम्मेदार समझते हैं? डेफिनेटली अमेरिका जो है वो बहुत सारे मामलात इंटरवेंशन तो करता है, और मौजूदा सियासी सूरत हाल में भी जो इमरान खान कह रहा है उसमें 50-50 जो है वो सदाकत है। वह कि अमेरिका की जानिब से इसमें पाकिस्तान की सियासत हो या मामलात, अंदरूनी मामलात हो या बैरूनी मामलात हो, उनमें अमेरिका जो है वो अपनी तमाम तर क़ुव्वत को इस्तेमाल करता है, वो किसी भी लिहाज से हो। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि इसके पीछे सिर्फ अमेरिका है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह पिछली हुकूमतें गिराई हैं और जिस तरह रशिया के अगेंस्ट जिसने वोटिंग नहीं की उसकी हुकूमत किस तरह गिरी है सबको पता है। इसके में कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये किसने गिराई, किस तरह गिराई। बात ये करनी है कि अब अवाम ने निकलना है और फ़ैसला करना है। ये पार्लियामेंटेरियन कौन होते हैं? जमहूरियत इसको कहते हैं कि अवाम से फ़ैसला करके एक सेलेक्ट किया जाए, इलेक्ट किया जाए बंदा। अब जो हुकूमत आई है, पिछली हुकूमत को कहती थी कि ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है। अब जो आई है ये इसको आप क्या कहेंगे? ये इलेक्टेड है या सिलेक्टेड है? इलेक्ट तो हमने किया ही नहीं है, इसको हम इम्पोर्टेड कहेंगे और हम इसको नामंजूर कहेंगे, ठीक है। और हमें सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप किसी और की बात करें मुल्कों की, कि अगर इंडिया की हुकूमत इसी तरह गिरती है कि नहीं गिरती, पाकिस्तान की क्यों गिरी, तो इसकी सिर्फ एक वजह है, इमरान खान। इमरान खान डट के खड़ा होने वाला बंदा है, ठीक है। इमरान खान ने किसी के आगे झुकना नहीं है। मोदी, मैं कहता हूँ पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो नहीं झुका, ठीक है। जहाँ वो देखता है मेरे से ऊपर थोड़ी सी पावर है, वो वहाँ पे झुक जाता है। इसलिए उसकी हुकूमत कभी भी नहीं गिरेगी और कहीं पे भी नहीं जाएगी। पिछली हुकूमत उसकी थी, इस बार भी उसी की है, लेकिन इमरान खान हमेशा गिर के उठेगा। इस सब का जिम्मेदार वो लोग हैं जो उन लोगों को हमायत कर रहे हैं जो अमेरिका के पीछे जो है लग के हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हम इतने अरसे से जो है वो अमेरिका के साथ लगे हुए हैं, हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा, उल्टा महंगाई बढ़ रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं। तो एक क्या कहते हैं उसको, एक रोशनी नज़र आई थी कि अब हम इस चीज़ से थोड़ा सा निकल सकते हैं, थोड़ी अपनी
रुख को चेंज कर सकते हैं, किसी और तरफ जाके देख सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने जो है वो भी नहीं करने दिया, ये नवाज शरीफ, जरदारी वगैरह ने। अगर अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत को गिरा सकता है तो क्या मोदी की हुकूमत भी ख़त्म कर सकता है? जी बिल्कुल, देखें बेसिकली बात सिर्फ इतनी होती है हुकूमत, आपके कनेक्शंस जो हैं वो बेसिकली पॉलिटिकली, आप इकोनॉमिकली डिपेंड इंटरलिंक्स होते हैं। आप अमेरिका के साथ इंटरलिंक्ड हैं, वहाँ पे आपके क्या बेनिफिट्स हैं, वहाँ पे क्या बिजनेसेस हैं, वो सारा कंट्रीज़ आपस में, ये साली इंडिया जो पाकिस्तान का नहीं मामला, ये डिफरेंट कंट्रीज़, आपके सऊदीया वो भी आपके इंटर डिपेंडेंट हैं, आपके जो सारा जो एम्यूनिशंस हैं वो सारी सप्लाई करता है अमेरिका। आपकी जो बेसिकली अब बात वही आ गई है कि आप जब तक साइकोलॉजिकली अपने खुद को फ्री नहीं करेंगे तब तक आप एक गुलामाना सोच के साथ जिंदा रहेंगे। मोदी जो है ठीक है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन करप्शन वहाँ पे भी है, करप्शन इंडिया में भी है, वो इन्फ्लेशन वहाँ पे भी है, तो दैट्स वाई लेकिन वो एक खान साहब की ये गलती थी कि उसने सबके साथ एक क्या कहते हैं एक फ़ाइट क्रिएट कर ली थी। उसने मोदी के साथ भी कर ली, उसने अमेरिका के साथ, ऐसा नहीं, उसकी मुझे मेजर मिस्टेक ये लगती है, डिप्लोमेटिकली उसने हैंडल नहीं किया। एब्सोल्युटली नॉट का नारा तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके जो ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको सामने ही हैं, तो दैट्स वाई जो है आपको डिप्लोमेटिकली तब भी हैंडल कर लेते जी, कहता जी हम जाके अपनी असम्बली में इसको डिस्कस करेंगे, जो आपको जो एयर स्पेस देना या अमेरिका को जो भी वो डिमांड करे, तो वो एक पॉलिटिकली एक प्रोसीजर चलाता, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आंसर्स करना ये गलत हुआ है उसके लिए। अमेरिका पाकिस्तान के मामलात में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है, अमेरिका इसी तरह इंडिया के मामलात में इंटरफेयर क्यों नहीं करता? क्योंकि इंडिया उसके आगे झुकता है ना, ये इमरान खान ही झुकता था, कहते हैं हम तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं। इमरान खान सच्चा इंसान है, ये बात तो है, लेकिन उसके साथ जो उसके जो टीम थी वो बस करप्शन में वो आगे ले गई, इसलिए इमरान खान को जाना पड़ा। अगर अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत गिरा सकता है तो क्या अमेरिका मोदी की हुकूमत गिरा सकता है? गिरा सकता है लेकिन गिराएगा नहीं ना। क्यों? बात यह है कि मोदी जो है वो झुकने वाला बंदा है, मोदी की अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं है, उसको जहाँ से डॉलर आएंगे उसने वहाँ पे झुक जाना। जैसे हमारे मौलाना साहब हैं, ठीक है, सो कॉल्ड, उसके बाद जैसे हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, उसके बाद जैसे हमारे जरदारी साहब हैं, जो एक दूसरे का पेट फाड़ने की कल तक बातें कर रहे थे, आज एक दूसरे को उन्होंने इस तरह वालिद साहब बनाया हुआ अपने, वो उसको पूज रहे हैं, वो उसको पूज रहे हैं, और सारे जब जीत गए हैं वो सारे जो एक इलेक्ट ही नहीं हुआ हुआ उसके घर जाके उसको मुबारकबाद दे रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, वो लोग इतने हमारी सियासतदानों की तरह नहीं हैं, वो अपने मुल्क के लिए जो है वो देखते हैं, हालांकि जैसे भी हैं, क्योंकि अगर वो एक मुसलमान बंदे को जो है वो सदर बना सकते हैं, ये देखते हुए कि वो इंडियन है, तो वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। हमारे सियासतदानों की तरह नहीं है कि वो अमेरिका या किसी और के पीछे लग के जो है वो इस तरह के हालात में हमें डाल रहे हैं। अगर अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत गिरा सकता है तो क्या अमेरिका इसी तरह इंडिया की मोदी की हुकूमत गिराने की ताकत रखता है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अमेरिका इंडिया की हुकूमत नहीं गिरा सकता, गिरा पाकिस्तान की भी नहीं सकता, लेकिन अंदरूनी मामलात कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि फिर हमारे सियासतदान भी जो हैं वो अमेरिका की तरफ इशारे करते हैं या दीगर बैरूनी जो क़ुव्वत है उसकी तरफ इशारे करती हैं। लेकिन जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसमें ये अमेरिका का रोल है, और क्योंकि अगर हम अमेरिका के खुलकर हिमायत करते हैं तो इंडिया जो है इसमें मुखालफत करता है, तो लेकिन यह चीज़ सामने आती है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में अमेरिका जो है वो इंटरवेंशन कर रहा है। इमरान खान साहब इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी की हमेशा तारीफ़ करी है, उन्होंने अपने स्पीचेस में कहा है कि इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर है, वो अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। आप क्या कहेंगे इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से? फॉरेन पॉलिसी बेसिकली आपकी जो सारी जो बाहर की कंट्रीज़ में मेन जो सीट्स हैं, जहाँ पे जो आपके जैसे कि गूगल के अंदर आपके जो हेड्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी इंडिया की अप्रोच है। आप चाहे सऊदीया चले जाओ, किसी भी मुल्क में चले जाओ, उन्होंने अपने लोगों को सपोर्ट किया हुआ है। अच्छी सीट्स पे आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वहाँ पे अच्छी पोजीशन पे इंडियंस ही बैठे हुए हैं, वहाँ पे इंडियंस। लेकिन क्या वजह है? फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। फॉरेन पॉलिसी अच्छी होने की वजह से यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखें आपके जो फॉरेनर्स हैं जिनको यहाँ पे वोट का हक ही नहीं दिया जा रहा, तो वो क्या पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे? बात यह है कि आज़ाद पॉलिसी पाकिस्तान में जब लाने की कोशिश की गई है ना, तो उसको वो ही नहीं किया गया, तस्लीम ही नहीं किया गया, ठीक है।
इंडिया अगर आज़ाद पॉलिसी आप देखते हैं, इंडिया वो सिर्फ एक गेम खेलता है, वो बैक एंड पे काम पूरे कर रहा होता है, लेकिन फ्रंट पे एक इनोसेंट सा बन के दिखाया था कि हम तो आज़ाद पॉलिसी लेके आए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं वो आप अपनाओ, लेकिन जब हम अपनाने की तरफ जाते हैं तब ये जो कुछ गुलामी पसंद लोग हैं वो आगे खड़े हो जाते हैं, उसके आगे हर्डल्स डालना शुरू कर देते हैं कि नहीं भाई हम तो डॉलर्स के पीछे पूछते हैं, हम डॉलर्स को हम तो उनके बगैर रह ही नहीं सकते। और उनके जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहते हैं अमेरिका तो हमारा वेंटिलेटर है। तो हम कहाँ से आज़ाद पॉलिसियाँ लेके आएंगे, हम आज़ाद खारजा पॉलिसियाँ कहाँ से लेके आएंगे। और ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, बेगर्स कांट बी चूज़र्स, लानत के मैं भेजता हूँ इस लाइन पे, ठीक है। वी आर नॉट बेगर्स, ओके। शहबाज शरीफ साहब को स्पेशली कहना चाह रहा हूँ, वी आर नॉट बेगर्स, ओके। वो सही कहते हैं, अपने मुल्क के लिहाज से वो सही सोचते हैं। हमारी तरह नहीं है ना कि हमने पहले ईरान के साथ दोस्ती रखी हुई थी, बाद में फिर ताल्लुकात ख़राब हो गए, दोबारा से दोस्ती कर ली, फिर ताल्लुकात ख़राब हो गए। बाकी मुल्कों के साथ भी इस तरह से ही है, तो उन्होंने तो एक लिहाज से सही रखा हुआ है। इमरान खान साहब ने हमेशा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया की एक आज़ाद पॉलिसी है, वो अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से ज़्यादा बेहतर है? फ़ॉरेन पॉलिसी उनकी भी बहुत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं या रियासती अदारे हैं उनमें मुखालफत जब होती है, इख्तलाफ होता है, तनकीदी जो महाज आराई होती है, तब जाकर ये सारी सूरत पैदा होती है। वरना हमारी भी फ़ॉरेन पॉलिसी अच्छी है। पाकिस्तान कायदे आज़म ने जब बनाया था तब से लेकर अब तक कायदे आज़म के बाद जो है ये इख्तलाफात की जंग रही है, और ख़ास तौर पर ये इक़्तिदार के हवाले से जो है वो ज़्यादातर रही है। तो पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, किसी की भी दबाव में नहीं आना चाहिए। आप तुर्की को देख लें या इसके अलावा दीगर मुसलमानों के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो स्टैंड लेते हैं। ख़ास तौर पर तुर्की जो है वो बहुत ज़्यादा स्टैंड लेता है और अमेरिका को जूती की नोक पर रखता है। जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो वही कि इमरान खान साहब जो हमारे दरमियान प्राइम मिनिस्टर एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, बाकी तो वो सेहतयाब हैं। कुछ अभी नई ताज़ी उनकी रील्स वगैरह आ रही हैं, मतलब कि वीडियोस आ रही हैं भाई, तो अभी काफ़ी अपसेट तो हैं ही भाई। वो हुकूमत जाने के बाद उसकी वीडियो आई है, वो चंदे की अपील कर रहा था कि अब मुझे चंदा दिया जाए जलसों के लिए, जो बाहर के मुल्क के लोग हैं उनको डोनेट करें। बिल्कुल भाई, मैं तो उससे मुझे यही थोड़ा बहुत शक लग रहा है कि इसका मतलब है कि उसके उस बेचारे को 3.5 साल रहा है, वो अपने लिए पैसे नहीं बना सका। वही ना भाई, काफ़ी कुछ अपसेट सा कर दिया उसने अवाम को। अब अवाम भेजेगी उसको भाई, ले ना हो कि भाई रखे हुए हो भाई। वो वेबसाइट ही ब्लॉक हुई खड़ी, इतनी मतलब इतनी दुनिया उसके ऊपर पैसे भेज रही है, जिस तरह बता रहे हैं ट्विटर के ऊपर। भाई क्या बात है कि फ़ैन फॉलोइंग तो भाई उन्होंने अच्छी बना ली है, लोगों के इमोशनल के साथ मतलब कि बातें करके लोगों के साथ उन्होंने फ़ैन फॉलोइंग अच्छी बना ली है। लेकिन ये है कि भाई ये जो अमेरिका वाला सीन है ना, ये अभी ये गल रौले में है, मतलब कि ये अभी गोल मटोल सी है भाई। तो इसका कोई अभी फ़िलहाल कोई सलूशन नहीं निकल सका कि जिसको हम कंफर्म बोल सके कि इसके पीछे भाई अमेरिका ही है, अमेरिका ही, ठीक है ना। तो मज़ीद अब इस पर काम चल रहा है, मतलब कि हमारे खुफिया इदारे काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि भाई कुछ दिन तक शाया हो जाए कि हमारे जो साहब जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जी, उनको क्यों निकाला, ठीक है ना। तो जैसे नवाज शरीफ साहब बताते थे मुझे क्यों निकाला, तो वही ये नहीं, अब ऐसी कोई नहीं, मतलब कि अब क्या होगा। अब ना तो पीटीआई की हुकूमत है, ना वो इनकी अपील सुनेंगे, ना इमरान का इंक्वायरी बिठा सकता है इस पर कि आओ इंक्वायरी बिठाएं और इसकी तहकीकात करें, ना तो अदालतें अब इसका फ़ैसला करेंगी, ना ही सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि आओ इंक्वायरी बिठाएं और इसका फ़ैसला करें। DGSPR ने एक बात तो उसने ठीक बोला है कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है, लेकिन उसका पता नहीं लोगों ने क्या क्या रद्द अमल दिया। यार वो ऐसे नहीं आकर फैसले कर सकता कि हाँ भी इधर साजिश नहीं हुई, इधर मुदाखलत नहीं हुई, वो आकर ये ऐसे कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। ये अदारों का काम होता है, इस पर इंक्वायरी बिठाई जाती है। अब उसके एक आप उसने जो दिया था, एक
कॉन्फ्रेंस की थी तो कैसे भटक गए बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब और मरियम नवाज़ के। ठीक है इसने अच्छा काम किया है। अब यही मरियम नवाज़ और जरदारी और बिलावल भुट्टो आप पीछे चले जाएं तो यही कॉन्फ्रेंस करते थे। जब भी इमरान खान के हक में बोलते थे तो यही बोलते थे कि फ़ौज बिकी हुई है, ये DGSPR झूठ बोल रहा है, ये सियासत में पड़े हुए हैं। इनको मतलब कि बड़े बड़ी बातें करते थे, लेकिन आज उसने इनके कुछ हक में बोल दिया तो ये उन्होंने बहुत ट्रेंड चलाया हुआ है जरदारी और मरियम नवाज़ वगैरह ने। बिल्कुल भाई ठीक आप बात कर रहे हैं, लेकिन भाई फिर भी ये जो पॉइंट है ना इमरान खान वाला, अगर इस पर थोड़ा बंदा तहकीक करे ना, इसके थोड़ा सा अंदर जाए तो आपको कुछ मिलेगा नहीं भाई। इसके अंदर जाने से कोई ख़ास बातें जो आप अगर तलाश करना चाहते हैं कि इससे हमें कुछ मिले, कि जिससे हमें साजिश मिले या साजिश वो करेंगे, क्यों काफ़ी इससे बातें निकलती हैं। मेरी बात सुनो ना, अगर खत जैली होता ना तो कोई भी ऐसा होता इशू तो अब हुकूमत इनकी है, इन्होंने भाई इंक्वायरी फ़ौरन बिठा देनी थी, इन्होंने तहकीकात कर ऐसे इन पर सब पर मुकदमा जारी कर देना था, इनको जेल में इन्होंने घुसा देना था कि भाई इधर चलो। क्योंकि अब खत भी रियलिटी है, उन्होंने मुदाखलत भी किया है तो इस पर कोई भी नहीं बोल रहा। भाई बोलेंगे क्या, कोई भी नहीं बोलेगा तो ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। वो भी अपनी जद्दोजहद कर रहा है, अगर कामयाब हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर भी ठीक है। पाकिस्तान में तो चलना ही चलना है, चाहे आस्ता चले या फास्ट चले। बिल्कुल ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये है कि ये जो अब हुकूमत आई है ना भाई, हौसला रखें, आपको रात की तारीखियों से भाई चमकदार करके दिखाएगी, आपको दिन की तारीखियों में लेकर आएगी। अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि कुछ उनके ऊपर भाई बोझ आया है पिछली हुकूमत का, कि जिसकी वजह से उनको कुछ भाई और करना पड़ेगा भाई, वेट करना पड़ेगा। और कुछ भाई बोल रहे थे कि अमेरिका भाई चेंज कर सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, वहाँ से हुकूमत उनकी गिरा सकता है। ऐसा भाई कुछ भी नहीं कर सकता वहाँ पर। एवं कोई झुक रहा है भाई, ये अपने आप को देखे भाई, झुकना अच्छा, उन्होंने मेरी बात सुनो ना, ऐसे हुकूमतें कोई भी नहीं चेंज करता जब तक आपके अंदरूनी लोग उसमें मुलव्वस ना हो, जिनको अपने मुल्क से कोई भाई आपने मतलब ना हो, कोई अपने मुल्क से प्यार नहीं करता हो। अब इंडियन लोग आपकी मिसालें उनको मिलेंगी अटल बिहारी की, उन्होंने मुल्क के लिए किया, उन्होंने देश के लिए किया, क्या वो बिका तो नहीं ना। ऐसी हुकूमतें चेंज तब होती हैं जब अपने लोग गरदार निकलते हैं। अब जब अंग्रेज़ टीपू सुल्तान को नहीं खरीद सके तो उनकी सफ़ों में उन्होंने गरदार पैदा कर दिए कि ऐसे काम होना है। अब इंडिया में वो ऐसे नहीं लोग के जो बिके, जो पैसे के लिए बिके, अगर वो नहीं बिकते तो भाई उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो चेंज कर सके। अगर उनको यकीन हो कि भाई इस बंदे ने बिकना है, इस पर पैसा फेंको, अगर वो पैसा चुक ले या उनके पीछे चला जाए तो हुकूमतें गिर भी जाती है। वही बता रहा हूँ कि उधर ऐसा ठीक नहीं होता। नहीं अगर तो वो अपने कंट्री से प्यार करने वाले लोग हैं सारे। आपने अब कभी भी नहीं बन सकते। अटल बिहारी जी की, वाजपेयी की, उन्होंने आपने उनकी मिसाल दी है। खैर अब इमरान खान साहब को तो समझ लग रही थी कि ये मुझे हटाना चाहते हैं या कुछ भी हैं, वो भी आते ना भाई कि अपने असम्बली में ऐलान करते कि भाई आप चलाना चाहते हैं, अगर मुझसे अच्छा चला सके तो चलाए पाकिस्तान। तो भाई मेरी बात सुनो ना, उसने क्या किया, उसने भी सेम टू सेम ऐसे ही सीन किया। जब वो हॉस्पिटल से वापस आया, जब उन्होंने ब्रेक लिया 15 मिनट का, तो जज साहब को उसने यही बोला कि बस भाई काम आप ख़त्म करें, फैसला इनके हक में दें और इनसे जान छुड़वाएं। इमरान खान ही उसको बोला था जब उनकी मुलाकात हुई, उसी टाइम उसने रिज़ाइन दिया और चला नहीं गया था प्राइम मिनिस्टर उधर से प्राइम मिनिस्टर हाउस से। सॉरी, हाँ बिल्कुल, वो तो फिर जाना था जब रिजाइन कर दिया, जब आप फैसला करो, काम खत्म हो गया तो फिर जाना ही था भाई। उस वक्त अगर फैसला इमरान होना ही था। भाई मेरे, अगर इमरान का नाम भी अगर ना बोलते तो नहीं फैसला भी होना था, शायद कुछ ना कुछ हो जाता। क्योंकि अब जो स्पीकर है वो भी इमरान खान के हक में है, उसने रिजाइन दिया फैसला सुनाने ना समझने के बगैर। बिल्कुल ये भी चीज़ है, लेकिन यह है कि वो भाई अपनी हर चीज़ के लिए बेहतर है इंडिया भाई, वो उनका हर चीज़ पर कंट्रोल है। ठीक है ना, का सीन बन भी कोई नहीं सकता। सीन वहाँ पे नहीं हो कौन सा डॉलरों की कमी, वो शुरू से होता है ना, एक चीज़ शुरू से स्टार्ट से चल रही है। तो इधर तो ये स्टार्ट से ही मसला चल रहा है ये डॉलरों वाला। बिल्कुल, तो उधर वहाँ पे नहीं है, तो इसलिए वो बचे हुए हैं और किसी की जरूरत भी नहीं है कि वहाँ पे कोई मैली आँख से देखे भी।
बिल्कुल भाई, उनका उनके फ़ॉरेन पॉलिसियाँ, उनका हर एक चीज़ जो भाई वो बहुत ही मजबूत है, ठीक है ना। इसी वजह से भाई ये इमरान खान साहब भी बोलते थे कि भाई उनकी फ़ॉरेन पॉलिसियाँ बहुत मजबूत हैं, अपनी मर्ज़ी से चलते हैं। तो ठीक है भाई, वो चल रहे थे। पहले फ़ॉरेन पॉलिसियाँ बनाने के लिए भाई काफ़ी कुछ देखना पड़ता है कि भाई ये बनी यार आप कैसे। देखो ना, ये अमेरिका ने प्रेशराइज किया है इनको आयल के लिए, वो रशिया का जो है ना वो आपने परचेज नहीं करना। तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहाँ पे चले गए अमेरिका, वहाँ पे उन्होंने खड़े होकर उनको कहा कि हम क्यों ना खरीदें। तो यही फॉरेन पॉलिसी है, बिल्कुल वहाँ पे खड़े होकर नहीं उन्होंने जवाब दिया। बिल्कुल, यही होता है ना अच्छे भाई, पॉइंट है भाई। देखते तो नहीं है उन्होंने, ठीक है, उन्होंने मतलब एक तरीके से उनको हैंडल किया बस। बिल्कुल यही होता है कामयाब खारजा पॉलिसी को, इसे ही कहते हैं। जो बिल्कुल खुद अपने जो है ना वो फैसले, जो मुल्क को अपने खुद फैसले करता है। तो इधर तो थोड़ा सा मामला चेंज ही है। देखो आप इस नस्ल को तो खैर ये चीज़ें नहीं नसीब होंगी, आने वाले को देखो आप क्या होता है। मुकद्दर में कोई चीज़ होती है। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।